हे एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक न्यू चैनल है और फिलहाल मैं इस चैनल पर वीकली न्यूज़ डालता रहूँगा। बाकी आगे के लिए भी कुछ प्लान्स हैं, फिलहाल इसी टॉपिक पर बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आजकल लोग डेली न्यूज़ नहीं सुन पाते हैं और अगर सुन भी लें तो आजकल क्या चल रहा है न्यूज़ चैनल्स पर वो बात किससे छुपी नहीं है। पहले ही बता दूं, कुछ कुछ चीज़ों पे मैं अपने ओपिनियन भी रख सकता हूँ। ना तो मुझे कोई चमचा बुलाए ना तो मुझे कोई भक्त बुलाए। मेरा खुद का ओपिनियन होगा जो मैं ट्राई करूँगा कि न्यूट्रल होकर दूँ। और किसी ने कहा कि मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर किसी का फेवर कर रहा हूँ तो उनकी माँ का भोग। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब पहली न्यूज़ जो निकल कर आ रही है वो है एलएसी से। जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी दिनों से एलएसी पर टेंशन्स बनी हुई है। इंडिया और चाइना के बीच अब हालात और भी नाजुक हो चुके हैं और ये बात यहाँ तक पहुँच गई है कि चाइना के एक न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स, जैसा कि आप जानते हैं वो प्योरली गवर्नमेंट का चैनल है, चाइना की गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करती है उस चैनल पे। उन्होंने 2 आर्टिकल्स पोस्ट किए हैं। एक तो आर्टिकल उन्होंने ये डाला है कि एलएसी पर 45 साल बाद यानी कि 45 ईयर्स बाद फायरिंग हुई है। लास्ट टाइम ऐसा 1975 में हुआ था जब सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया था। एक्चुअली पहले सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था और जब सिक्किम इंडिया का पार्ट बना तब इनकी जल गई थी और चाइना ने उस टाइम एग्रेशन दिखाया था। और फिर उन्होंने सेकंड आर्टिकल जो डाला है, उन्होंने कहा है कि इंडिया एलएसी क्रॉस कर रहा है और ऐसा करके इंडिया दोनों कंट्रीज़ के बीच की टेंशन्स को एस्केलेट करेगा। फिर उसके एक दिन बाद, जैसे ही ये ग्लोबल टाइम्स ने जो रिपोर्ट डाली, उसके एक दिन बाद इंडिया ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें इंडिया ने कहा है कि चाइना ने एयर फायरिंग की है एलएसी में। देखिए, ध्यान देने वाली बात है क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। चाइना ने एयर फायरिंग की है साउथ बैंक ऑफ पेंगोंगसो में। पेंगोंगसो वहीं पे पेंगोंग लेक के एरिया में एक जगह है। बाकी एक आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जैसा कि आप देख सकते हैं 2 इंसिडेंट हुए हैं फायरिंग के। अब इन सबको तो देखकर यही लगता है कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस बहुत ख़राब हो चुके हैं और एलएसी पर हालात बहुत नाजुक है। बाकी पिछले ही हफ्ते 10 सितंबर को मॉस्को में इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच मीटिंग हुई। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये साल 2020 जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए याद रखा जाएगा, जिसमें से मॉस्को भी एक है। खैर, जोक्स अपार्ट, जैसा कि आप ये देख सकते हैं फोटो, इसमें हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं और यहीं चाइना के भी फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी। और इसमें 5 पॉइंट कंसेंसस एक एग्रीमेंट हुआ है ताकि बॉर्डर पर टेंशन्स कम हो जाए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे लगता नहीं है ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्योंकि पहले ही हम ब्रिगेडियर लेवल तक की टॉक कर चुके हैं एलएसी पर अभी तक तो लग नहीं रहा है कि चाइना बाज आएगा। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द वीक, जो कि है कोविड वैक्सीन से रिलेटेड। और ये बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा था कुछ दिन पहले क्योंकि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे दुनिया भर से लोग, उसके ट्रायल्स में एक कॉम्प्लिकेशन आ गई थी। एक्चुअली एक पार्टिसिपेंट को कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स शो हुए थे, लेकिन एस्ट्राजेनेका ने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, इसकी क्लैरिफिकेशन दे दी है। इस वजह से इसके ट्रायल्स को फिर से हरी झंडी मिल गई है और इसके ट्रायल्स फिर से शुरू हो चुके हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इसके ट्रायल्स यूके में ऑक्सफोर्ड कंडक्ट करा रहा है और इंडिया में भी सीरम इंस्टीट्यूट इसके ट्रायल्स कंडक्ट करवा रहे हैं, जो कि पुणे में है सीरम इंस्टीट्यूट। लेट्स होप कि ये वैक्सीन कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, बहुत बड़ा गिफ्ट होगा अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट देती है। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस वीक की, वो आ रही है यूएसए से। जैसा कि आप जानते हैं यूएस के इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल नवंबर में और यूएस का इलेक्शन एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि रशिया, चाइना और ईरान के कुछ हैकर्स डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के इलेक्शन कैंपेन को टारगेट कर रहे हैं। वैसे भी एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि चाइना पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि जो बाइडन ये इलेक्शन जीत जाए। जो इश्यूज़ है ट्रंप के साथ, ऑब्वियसली चाइना यही चाहेगा। जो अभी ट्रेड वॉर चली हुई है चाइना और अमेरिका के बीच, उसको देखते हुए चाइना यही चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन हार जाए। और वहीं रशिया जो है पिछले बार की तरह इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप को बैक कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के फुल सपोर्ट में है, ऐसा एक रिपोर्ट कहती है। बाकी देखते हैं क्या होता है इस इलेक्शंस में। और जापान के बीच एक लॉजिस्टिक्स डील साइन हुई है और ये डील 10 सितंबर को साइन हुई थी इंडिया और जापान के बीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है इंडिया के लिए क्योंकि आजकल वैसे भी आप देख रहे होंगे क्वाड ग्रुप्स के साथ, क्वाड ग्रुप जो कि एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान आते हैं।
हमने इन कंट्रीज़ के साथ बहुत ही मेजर डील साइन कर ली है। इवन अमेरिका ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया था कि हम क्वाड ग्रुप्स के साथ नेटो जैसा एक ट्रीटी साइन करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। आजकल पूरा जियोपॉलिटिक्स समीकरण चेंज हो रहा है, पर इंडियन न्यूज़ चैनल वालों को इससे फ़र्क पड़ता है। जो अगली न्यूज़ है उसी को दिखा दिखा कर मीडिया वाले टीआरपी, नोट, फेक न्यूज़ सब छाप रहे हैं। सो आप समझ ही गए होंगे, कंगना रनौत और शिवसेना के बीच में जो चल रहा है, इसमें अब ये बात सिर्फ दो लोगों या फिर एक पार्टी और इंडिविजुअल के बीच ही नहीं, ये एक पूरी पॉलिटिक्स में इंक्लूड हो गई, मतलब पूरी पॉलिटिक्स इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी है। सो थोड़ा मैं आपको पका देता हूँ, वैसे आप न्यूज़ चैनल देख के पकी गए होगे तो मेरी भी सुन लीजिए। सो पहले क्या हुआ, बीएमसी ने अवैध निर्माण के चलते कंगना के ऑफिस पर कार्रवाई करते हुए उनके ऑफिस को डेमोलिश कर दिया था। बाकी हाई कोर्ट ने भी इस कार्रवाई को गलत ठहराया और ऐसे लोगों के द्वारा माना जा रहा है कि शिवसेना के आदेश पर ही ये सब हुआ है, और पर शिवसेना से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। बाकी 22 तारीख तक इस केस की सुनवाई टाल दी गई है। अब कंगना के ऊपर भी एक कंप्लेंट फाइल हो चुकी है। उन्होंने एक वीडियो डाला था मुंबई पहुंचते ही उद्धव ठाकरे जी के बारे में, उन पे शिवसेना के ऊपर कड़े आरोप लगाए थे, बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। और जिसने भी कंप्लेंट दर्ज की है उसका यही कहना है कि सीएम के खिलाफ उन्होंने डिफेमेटरी वर्ड्स यूज़ किए थे। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या कार्रवाई होती है और 22 को भी क्या निकल के आता है हाई कोर्ट की सुनवाई से। आपकी क्या राय है इस पर, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलो अब कोरोना के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे न्यूज़ चैनल्स के अकॉर्डिंग कोरोना तो है ही नहीं इस देश में, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कोई दिखा भी रहा है। सो अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो देश में रिकवरी रेट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये सच्ची बात है। बहुत सारी कंट्रीज़ से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, जो कि 77.88% हो चुका है, और ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव नंबर है। मोदी जी वाह वाह। तो रुको जरा, सब्र करो। लेकिन इसमें डराने वाली बात यह है कि इंडिया में 4.7 मिलियन यानी कि 47 लाख केसेस हो चुके हैं, और डेली के ऑलमोस्ट 1 लाख केसेस आ रहे हैं। इसलिए मेरी भी यही राय है कि रहेगी आपके लिए कि ज़रूरत हो तो तभी बाहर निकले, और अगर आप निकले भी, क्योंकि अभी बहुत लोग जॉब पे जा रहे हैं, क्योंकि अब घर में तो बैठे ही नहीं रह सकते, क्योंकि इनकम तभी आएगी, तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ निकलें, अपना पूरा फेस कवर करके निकलें। एंड प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अभी एक यही चीज़ है जो हमें बचा सकती है, और बाकी गॉड नोस आगे क्या होता है। सो प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बस इस वीक के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी, और जो मुझे लगा कि मीडिया इन चीज़ों को अवॉइड कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों की क्या राय है, क्या ओपिनियन है आपके जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। और बस आज के लिए इतना ही। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.